नमस्कार। काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक टॉपिक, एक विषय जो है वो बड़ा छाया हुआ है। वो है सिविक सेंस का, कि हमें कितना सलीका है समाज में रहने का या इस ज़मीन पर रहने का। तो आप देख रहे हैं ये वीडियो में, ये बीबीएमबी जो पौंग डैम है उसका एक दृश्य है, जहाँ पर लोग जो हैं वो शाम को आते हैं और बैठकर यहाँ पर शराब पीते हैं। अभी आपने 2-3 बोतलें देखी, और भी बहुत सारा यहाँ पर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। जो लोग हैं वो इतनी गंदगी फैला रहे हैं अभी इस एरिया में भी। आप देख रहे होंगे दूर दूर तक काफ़ी साफ़ सुथरा एरिया नज़र आ रहा है, लेकिन ये देखिए अभी ये, तो यहाँ शाम को लोग आते हैं और गंदगी फैला कर चले जाते हैं। अब हम सिविक सेंस की बात करते हैं, तो सिविक सेंस का मतलब यही है कि हम जो है वो कैसे ज़मीन पर जिएंगे या सोसाइटी में कैसे रहेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये हमारे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका काम है ये। मतलब सिविलाइज हैं, सभ्य लोग हैं ये देखिए, ये देखिए। मतलब ये सारा सामान घर से उठा कर ले आते हैं, लेकिन खाली बोतलें वापस नहीं ले जा सकते। और यहाँ प्लास्टिक, ये आप देख रहे होंगे, और ये शीशे की बोतल है शराब की। तो यहाँ पर बैठकर पीते हैं ये लोग, और यहीं पर इस चीज़ को छोड़ जाते हैं। शराब पीना, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत गलत है या सही है, लेकिन इस ज़मीन पर ऐसी गंदगी फैलाना बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही एक शर्मनाक भी है। अभी आपने कुछ दिन पहले समाचार सुने होंगे, डर्टीएस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के सबसे गंदे देश, मतलब जिनमें गंदगी फैलाई है लोगों ने। तो आप बड़ी बड़ी नदियों को देखो जाकर, तो उसमें काफ़ी गंदगी। जैसे हम गंगा में जाते हैं तो गंगा में देखिए, वहाँ पर कपड़े हैं, लिफाफे हैं, बॉटलें हैं, पता नहीं क्या क्या लोग फेंक देते हैं। तो ऐसे ही अभी ये जो एरिया है काफ़ी साफ दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि जहाँ जब डैम का पानी आएगा, जब ये एरिया कवर किया जाएगा पानी के द्वारा बरसात में, तो ये फिर उसमें वापस कुछ बह कर चला जाता है कुछ खड्डों में। क्योंकि ये हिमाचल का एरिया है, तो यहाँ से ढलान है पानी की, जो ज़मीन है उसकी ढलान है, तो पानी जो है वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। लोगों को लगता है कि सफाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ये फिर रुकेगा, जहाँ पर पानी जो है वो लेवल ज़मीन पर चलेगा, आहिस्ता से चलेगा, वहाँ ये सारा कचरा छोड़ देगा। तो ऐसे ही पूरे देश का यही हाल है। अब मैं बात कर रहा था जैसे डर्टीएस्ट कंट्रीज़, तो उसमें पहले नंबर पाकिस्तान है और 6वें नंबर पर इंडिया है। तो इंडिया जो हम कहते हैं विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, मुझे तो आज तक बात समझ नहीं आई कि किस बात के लिए विश्व गुरु है। गंदगी में हम 6वें नंबर पर हैं। तो क्या ही हमारे अंदर इतना भी सेंस नहीं है कि कहाँ पर खाना है, कहाँ पर हमें क्या करना है। तो ये आपको जो आपने भी देखा पिक्चर में, ये बाकी और भी सारे डैम हैं, ऐसी ही बोतलें जो है वो शराब की खाली करके फेंकी हुई हैं लोगों ने। प्लास्टिक की बोतलें पानी वाली, या फिर दूसरा प्लास्टिक के जो पॉलीथीन वगैरह है वो भी ऐसे ही फेंका हुआ। तो देखिए ये काफ़ी दूर तक अच्छा दिख रहा है एरिया। जब हम कहीं दूर जाकर बोतलों के पास पहुँचेंगे तो फिर हमें लगेगा कि नहीं, यहाँ पर भी गंदगी है। अब देखिए यहाँ पर भी एक बोतल ये दिख जाएगी आपको, ये देख रहे हैं आप। और इधर देखेंगे तो इधर भी आपको थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये देखिए बोतलें हैं। तो कुछ लोग बेचारे उठाकर भी ले जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए, ये बोतल पड़ी हुई है एक शराब की, और इसके साथ ही ये नमकीन वगैरह के पैकेट। ठीक है, तो ऐसे अगर पूरे डैम में आप घूमेंगे तो आपको बहुत सारी बोतलें, ये देखिए ये बोतल है, और ये साथ में, और ये देखिए सबसे बड़ा नमूना, ये देखिए ये ये क्या किया हुआ है। तो यहाँ पर लोगों के जो हैं वो
गाय भैंस या मवेशी जिसे हम कहते हैं, पालतू जो जानवर हैं, वो भी आकर चरते हैं, चुगते हैं। तो ये देखिए, इन लोगों को क्या कोई, अब इस सिविल सेंस की बात करते हैं, मुझे लगता है इनको कॉमन सेंस भी नहीं है कि कहाँ पर क्या करना है। तो इतनी बेवकूफ़ी, मैं ये समझता हूँ कि लोग अभी दुनिया में जो है वो चांद की तरफ जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि चांद की तो दूर, ये तो ज़मीन पर रहने के भी लायक नहीं है लोग। किसी ने कहा था कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो एक धर्मगुरु ने कहा कि क्या करोगे स्वर्ग में जाकर, यही गंदगी जो जहाँ पर डाली है वही तो तुम स्वर्ग में जाकर करोगे, वहाँ भी गंदगी ही डालोगे। तो इससे बेहतर है कि तुम यहीं रहो, जितनी मर्जी गंदगी डालो यहीं पर रहो। तो जो सिविक सेंस की हम बात करते हैं, सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है लोगों के अंदर। पता ही नहीं है कि कहाँ पर क्या खाना है, क्या फेंकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों बाद ये जो आप जो एरिया थोड़ा दिख रहे हैं साफ़ सुथरा, ये भी ऐसे ही भर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई बीबीएमबी डिपार्टमेंट का कोई कार्रवाई करने वाला है, और ना ही लोगों को बिना डंडे के अकल आने वाली है। क्योंकि अकल नाम की तो इन्होंने जो दिमाग में खाना होता है वही बंद किया हुआ। ये देखिए बोतलें, तो ऐसे घूमते घूमते आप देखेंगे तो पूरे इस एरिया में आपको ऐसे ही बोतलें मिल जाएंगी। तो इसका क्या हल किया जा सकता है, ये हमें सोचना चाहिए। और ऐसी गंदगी फैलाने से पहले हमें 100 बार सोचना है कि ये ज़मीन जो है वो हमारी ही नहीं है, ये बहुत सारे और भी जीव जंतु हैं जो इसके हिस्सेदार हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी जैसे गाय भैंसें हैं, तो उनको भी चरने के लिए यही जगह है, यहीं पर वो जिएंगी। यहीं पर ऐसे अगर ये जो कांच के टुकड़े पड़े मिलेंगे तो उनकी जीभ या पैर या कहीं भी लग सकते हैं। लेकिन ये सारी जो गंदगी है ये किसने फैलाई है? अब कुछ लोग कहते हैं कि इंसान जो है वो भगवान की बनाई हुई सबसे अच्छी कला है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इंसान भगवान के बनाए हुए सबसे घटिया मतलब जानवर है। क्या लोग कहते हैं ना कि आदमी जो है वो सामाजिक प्राणी है। मैं कहता हूँ कि आदमी सामाजिक प्राणी नहीं है, आदमी सिर्फ सामाजिक जानवर है, प्राणी नहीं है। धन्यवाद।